जय श्री हरि। विजया एकादशी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता अनुसार त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम माता सीता को खोजने सागर तट पर पहुंचे, तब वकदालभ्य मुनि ने उन्हें निर्देश दिया कि वे विजया एकादशी का व्रत करें, जिसके बाद उन्हें रावण पर जीत मिली। यह जीत बड़ी से बड़ी विपत्तियों, पापों और शत्रुओं को परास्त करने में सहायक माना जाता है। यह व्रत नाम के अनुसार हर कार्य में विजय दिलाने वाला माना जाता है, खासकर कोर्ट कचहरी या शत्रुओं के मामले में। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। जीवन में आ रही बाधाओं और परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। विजया एकादशी की व्रत कथा सुनने और पढ़ने मात्र से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। विजया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और एकादशी के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें फूल, फल, दीपक, चंदन, तुलसी आदि समर्पित करें। इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और कथा सुने। पारण विधि। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह पूजा के बाद अन्न वस्त्र दान करें और फिर व्रत खोलें। आइए अब शुरू करते हैं विजया एकादशी की चमत्कारी व्रत कथा। माना जाता है इस कथा के सुनने मात्र से इंसान की बड़ी से बड़ी बाधा हट जाती है। श्री हरि विष्णु की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय माता सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान करी। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उन्होंने निवेदन करके सारा बताया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसकी सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर वक्तालभ्य ऋषि नाम के मुनि रहते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। श्री रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महामुनि वक्तालभ्य ऋषि से मिलने के लिए गए।
वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब आप इस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऋषि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपको विजय प्राप्त होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, आप इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन एक कलश को स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह को स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरों के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण को दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपनी सेना तथा बंधुओं के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री राम जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और माता सीता को प्राप्त किया। इसलिए जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो ये थी विजया एकादशी की चमत्कारी व्रत कथा। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।